कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। आशीष है उसके उपकारों के लिए आज हम जिंदा हैं, उसकी महाकरुणा का फल है, उसी की आशीष है, उसी की अनुग्रह है। या तो हम इस लायक नहीं, हम इतनी काबिलियत नहीं कि हम जो है जीवित रह सके, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है। आइए हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे कितना ख्याल रखता है, हमारे कितना ध्यान रखता है, हमारी कितनी चिंता करता है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु जी, आप हमारी चिंता करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग बैठे हैं सबको आशीष दीजिए, प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन। आज आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी व्यक्ति के पास जाकर पूछिए, हर एक लोग आप यही बताएंगे कि मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता।
मैं हॉस्पिटल में इसलिए जाता हूँ, चेस्ट हॉस्पिटल, जहाँ पर टीबी के पेशेंट, एड्स के मरीज मिलते हैं, उनसे जाके हम बातचीत करते हैं। उनका हमेशा यही जो है शिकायत रहता है, वो कहते हैं कि हमें कोई मिलने नहीं आता, हमारा कोई ध्यान नहीं रखता, हमसे कोई प्यार ही नहीं करता, हम तो जो है बहुत ही बुरे हैं, हमारा कोई ख्याल नहीं रखता, और वो जो है रोने लगते हैं। ये जो शिकायत जो है हर एक इंसानों की है। यदि आप किसी बच्चे से पूछेंगे, बच्चे कहेंगे कि मेरे मम्मी पापा जो है मेरा कभी भी ध्यान नहीं रखते, मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ घूमता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, और किसी को कोई जो है परेशानी नहीं होती, और कोई ध्यान ही नहीं रखता। हर एक की ये शिकायत है, हर एक की ये जो है लोग जो है शिकायत करते हैं, बताते हैं कि मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, कोई ख्याल नहीं रखता। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा परमेश्वर है जो जिंदा खुदा है, जो हमारी ध्यान रखता है, जो हमारी ख्याल रखता है, जो हम पर हमेशा अपनी दृष्टि लगाए रहता है, जो हमारी चिंता करता है, जो हमारी हर एक ज़रूरतों को जो हमारी पूरा करता है। आइए हम धर्मशास्त्र बाइबल से देखेंगे। धर्मशास्त्र बाइबल यदि आपके पास है तो खोल लीजिए मेरे साथ। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण उसके 2 अध्याय, उसके जो है हम 7 पद पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसके 2 अध्याय, उसके 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। देखिए, हमारा जो परमेश्वर है वो सचमुच हमारा ध्यान रखता है। यहाँ पर इस्राएलियों जिनको मिस्र देश के गुलामी से आज़ाद करके लाया था, जब वे जंगल में थे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो है उनका चलना फिरना, उनका उठना बैठना, यहाँ तक कि सोना भी परमेश्वर जानता था। वो क्यों जानता था? क्योंकि परमेश्वर उनको ध्यान रखता था, उनका ख्याल रखता था, परमेश्वर को उनका चिंता था कहीं ये जो है इनको जो है भेड़, कहीं जो है जंगली जानवर न पकड़ ले, कहीं इनको कुछ हानि ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर हमारा उठना बैठना तक जो है जानता है, वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमारा ख्याल रखता है। आप ये ना कहें कि हमारा कोई ध्यान नहीं रखता। एक परमेश्वर पिता है, वो स्वर्ग का परमेश्वर, जो हर एक इंसानों का, यहाँ तक कि जानवरों का, एक पेड़ पौधे का, एक प्राकृतिक का भी वो जो है ध्यान रखता है, वो चिंता करता है। यहाँ पर इस्राएलियों का वो ध्यान रखता था। वो जो है कहता है कि उनका चलना फिरना भी जो है वो जानता था। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा। ये इस्राएली जो 40 वर्ष तक उस जंगल में घूमते रहे, वो भटकते रहे, लेकिन परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। वो परमेश्वर उनके संग और साथ था। इन 40 वर्षों में कभी भी उनको वो जो है किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, कभी भी किसी चीज़ की घटी नहीं हुई है। वो परमेश्वर ने हर एक चीज़, हर एक वस्तु उनको जो है समय पर जो है उपलब्ध कराया। जब उनको खाने का के चिंता हुआ तो परमेश्वर उनको स्वर्ग से मन्ना बरसाया। वो परमेश्वर ने उनको खाने के लिए बटेर दिए। जब उन्होंने कहा हमें मांस खाना है, वो जो उनके कपड़े तक की परमेश्वर ने रक्षा रखवाली किया। 40 वर्ष तक आप सोच सकते हैं एक ही कपड़ा एक इंसान पहनता था, और कभी भी पुराना नहीं हुआ, कभी भी गंदा नहीं हुआ, कभी भी फटा नहीं। उनके जूते कभी घिसे नहीं, उनके पैंट कभी फटे नहीं, उनके बाल वो कभी गंदे नहीं हुए, कभी उनके दाढ़ी बड़े बड़े बढ़े नहीं। वो परमेश्वर उनका ध्यान रखा, उनका ख्याल रखा। वो परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, हमारे ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। उन इस्राएलियों को जो जंगल में भटक रहे थे, जो जंगल में खोए हुए थे, उनका ध्यान 40 वर्ष तक रखा। वो 40 वर्ष तक उनको किसी चीज़ की कोई घटी नहीं हुई, किसी चीज़ की कोई कमी ना हुई। परमेश्वर ने हर एक चीज़ हर एक समय पर उनको उपलब्ध कराया, उनको मुहैया कराया, और परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपका मेरा ध्यान रखता है, आपका मेरा चिंता है। यदि आपको किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की घटी है, यदि आपके परिवार में कोई समस्या है, तो परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। आप ये ना सोचे कि मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। जब वो हमारे साथ है, जो हमारी चिंता करता है, जो हमारा ख्याल रखता है, तो हमें फिर घबराने की क्या बात है, हमें डरने की क्या बात है। आइए हम उस पर विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें, जिसने इस्राएलियों
को ध्यान रखा, जिसने इसराइलियों के को जो है हर एक चीज़ जो है उपलब्ध कराया, वही परमेश्वर हमें भी इस बुरे संसार में, इस पाप में संसार में, इस अधर्म से भरा हुआ संसार में हमें हर एक अच्छी वस्तुएं, हर एक जो है भली वस्तुएं जो है हमें उपलब्ध कराएगा। समय पर वो है हमें प्रदान करेगा, वो हमें देगा। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वो तुम्हारे संग संग रहा और तुम्हें कोई भी किसी भी वस्तु की घटी ना हुई। उन्हें किसी प्रकार की कोई भी वस्तु की कभी भी घटी ना हुई, क्योंकि परमेश्वर जो है उनका ध्यान रखता था, उनका ख्याल रखता था। आइए और हम बातों को देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला राजा उसके 17 अध्याय। यदि हम वहाँ पर पढ़ें तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर किस प्रकार से जो है अपने दासों का, अपने लोगों का, अपने भक्तों का जो है ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, उनकी चिंता करता है, उनको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, उनको परेशानियों में नहीं छोड़ता, उनको गरीबी भी नहीं छोड़ता। वो हमेशा उनके संग और साथ रहता है, उनके संग संग चलता है, उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी ध्यान रखता है, वो हमारी चिंता करता है। आइए हम देखेंगे वो पहला राजा उसके 17 अध्याय उसके हम 4 पद पढ़ेंगे। पहला राजा उसके 17 अध्याय मेरे साथ खोल लीजिए। पहला राजा उसके 17 अध्याय 4 पद। यहाँ पर एलिय्याह भविष्यवक्ता के बारे में लिखा गया है। एलिय्याह भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का दास है, जो उसकी भय मानता है, जो बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता है, उसके बारे में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब उस देश में अकाल आया, ऐसा अकाल जो कि बहुत ही बड़ा अकाल था, बहुत ही भयंकर अकाल था, जिसकी वजह से जो है वो पानी जो है वहाँ पर जो नदी नाले के पानी थे वो सब सूख गए, यहाँ तक कि पेड़ पौधे सूख गए, वो खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसी परेशानी में, ऐसी भयंकर अकाल में जो है परमेश्वर अपने दास का, अपने भक्त एलिय्याह का जो है वो ख्याल रखता है, उसकी चिंता करता है, उसका ध्यान रखता है। आइए किस प्रकार से परमेश्वर ने उसका ख्याल रखा, किस प्रकार से उसका ध्यान रखा, इस बात को हम देखते हैं। वो 4 पद में 17 अध्याय पहला राजा 17 अध्याय उसके 4 पद इस प्रकार से लिखा है। और परमेश्वर एलिय्याह से कहता है, वो उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि तुझे वहाँ खिलाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने उसके लिए एक नाला रखा था, एक नाला जिसमें पानी था, उसका पानी सूखा हुआ नहीं था। वो समुद्र सूख गए थे उस देश के, वो नदियाँ सूख गए थे, वो जो झरने सूख गए थे, लेकिन परमेश्वर ने एक नाला एलिय्याह के लिए बचा के रखा था। उसको पता था, उसको ध्यान था अपने दास के प्रति, अपने भक्त के प्रति, कि मेरा भक्त एलिय्याह जो है अभी भी जिंदा है। वो उसके लिए जो है उसने उस नाले में जो है पानी रखा। और एलिय्याह को कहा कि तू इस नाले का पानी पिया करना। यहाँ तक कि परमेश्वर ने उसके खाने का भी इंतजाम किया। आपको पता है किसके माध्यम से? कौवे के माध्यम से। और कौवे का स्वभाव आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि कौवे कितने लालची होते हैं। वो जो मांस, जो बोटी वो अपने चोंच में पकड़ ले, वो कभी किसी के साथ वो मिल बांट कर नहीं खाते, वो जो है अकेला खाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर के आशीष को देखते हैं, परमेश्वर के अद्भुत काम को देखते हैं कि परमेश्वर ने कौवे को इस्तेमाल किया। एक कौवे को जो कि लालची होता है, परमेश्वर ने उसको आदेश दिया, और परमेश्वर की आज्ञा जो है कौवे ने माना। उसकी आज्ञा के अनुसार से हम रोज सुबह शाम जो है कौवा जो है एलिय्याह के लिए रोटी और मांस का एक टुकड़ा लाया करता था। वो एलिय्याह वो बहुत ही आनंदित और खुशी के साथ जो है रोटी और मांस का टुकड़ा जो है रोज खाया करता था। अकाल में, भयंकर अकाल में, वो जो है दुख में, समस्या में परमेश्वर ने जो है एलिय्याह का जो है ख्याल रखा, उसका ध्यान रखा। कई बार हम सोचते हैं ओ मेरे खेत में जो है अच्छा फसल नहीं हुआ, कई बार सोचते हैं ओ मेरा व्यापार जो है घाटे में चल रहा है, ओ मैं तो बहुत ही लॉस हो रहा है मेरा, और मेरे पास कुछ नहीं है, ओ कैसा होगा, क्या होगा। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, वो कभी भी हमें मरने के लिए नहीं छोड़ता। वो हमारी हर एक ज़रूरतों को समय पर पूरा करता है। जब टाइम आता है, जब समय आता है, परमेश्वर हमें उपलब्ध कराता है। यहाँ पर देखिए भयंकर अकाल है, इतनी बड़ी अकाल जो कि वहाँ पर पानी सूख गए, वो नदी नाले सूख गए, पेड़ पौधे सूख गए, कुछ भी नहीं, वो जमीन फट रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को छोड़ा नहीं, अपने
अपने भक्त को छोड़ा नहीं। यदि आपके विश्वास, आपके भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, और प्रभु यीशु मसीह आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं, वो आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपको कभी भूखा नहीं रहने देगा। वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो जवान से भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के डर भय मानने वाले लोग, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोग, परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग कभी भी जो है वो भूखे नहीं रहेंगे। परमेश्वर उनका पेट भरेगा, अच्छे खाना उसको देगा। यहाँ पर हम देखते हैं अकाल का समय है, लेकिन परमेश्वर कौवे के माध्यम से एलिया को रोटी और जो है मांस का टुकड़ा खिला रहा है। सुबह शाम एलिया जो है बहुत ही आनंद के साथ, खुशी के साथ जो है मांस का टुकड़ा और रोटी खा रहा है। अकाल के समय में परमेश्वर ने उसका ध्यान रखा, उसका ख्याल रखा। और परमेश्वर हमारा भी ध्यान रखता है, हमारा भी ख्याल रखता है। आइए उस परमेश्वर को ग्रहण कर ले, आइए उसको अपने दिल में बसा लें, उसे अपने जीवन में जगा दें। वो परमेश्वर ख्याल रखने वाला है, वो हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता, वो हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। आइए और कुछ बातों को हम देखेंगे, और परमेश्वर ने किसका किसका ध्यान रखा, किसका किसका ख्याल रखा, इन बातों को हम देखेंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे वो दूसरा राजा उसके 4 अध्याय, मेरे साथ खोल लीजिए। दूसरा राजा उसे 4 अध्याय। यहाँ पर हम एक विधवा औरत के बारे में पाते हैं, जो कि भविष्यद्वक्ता की पत्नी थी, और उसके 2 बेटे थे, और वो जो है कर्ज से दबी हुई थी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है हम पढ़ कर देखेंगे, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। दूसरा राजा उसके 4 अध्याय, उसके यदि हम 6 पद से हम पढ़ना शुरू करें, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, हाँ, और बर्तन तो नहीं रहा। यहाँ पर हम देखते हैं वो कर्ज से दबे हुए थे, वो उनके पास बहुत बड़ी कर्जा था जिसे वो चुकाना चाहते थे, लेकिन चुका नहीं पा रहे थे। और जिसने उनको पैसे दे रखा था, जिसने उनको जो मदद किया था, उसने कहा, यदि तुम कर्जा चुकता नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को लेके चला जाऊँगा। उन कर्जे के बदले वो मेरे यहाँ जो है काम किया करेंगे, मेरे यहाँ जो है वो जो है खेतों में मेरी मदद किया करेंगे। और उसकी माँ जो है वो विधवा औरत, वो रोने लगी, वो जो गिड़गिड़ाने लगी, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई मदद करने वाला नहीं, ये मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, जिनके सहारे मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, जिनके सहारे मैं अपने जीवन को निर्वाह कर रहा हूँ। और वो जो है एक दास, परमेश्वर के दास एलीशा के पास जाती है, और उसको बताती है कि मेरा ऐसे ऐसे समस्या है, मेरा ऐसी ऐसी परेशानी है। परमेश्वर को दास कहता है, डर मत, चिंता मत कर, परमेश्वर तेरा ख्याल रखता है, परमेश्वर को ध्यान है, परमेश्वर तेरा चिंता करता है। और वो जो है यहाँ पर कहता है कि एक बर्तन ले आ, और वो जो है बर्तन लेके आ जाता है। वो कहता है, ठीक है, एक तेरे यहाँ तेल का कोई टीन का डिब्बा हो वो भी उठा के लिया। वो कहता है कि ठीक, वो लेके आता है, उसमें थोड़ा सा तेल रहता है, एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल रहता है, और उस तेल को जो है उस बर्तन में डालता है, और बर्तन भर जाता है, और एक और बर्तन भर जाता है। वो कहता है कि वो और जितना बर्तन है तू ले गया। वो अपने पड़ोसियों के घर में जाती है वो, और वहाँ से सारे बर्तन मांग के लेकर आती है, और सारे बर्तन तेल से भर जाते हैं, और उनकी कर्जा चुकता हो जाता है। जो उनका कर्जा था वो सारे तेल को बेचकर उनको चुकता करते हैं, और उस बंधन से, उस दासत्व से, गुलामी से वो आज़ाद हो जाते हैं, और एक बहुत बड़ा खुशी की जीवन, आनंद की जीवन जीते हैं। ये कैसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर उनको ध्यान रखा, उनको चिंता करने वाला परमेश्वर, उनका ख्याल रखने वाला परमेश्वर उनकी मदद किया, सहायता किया। हो सकता है आप बहुत बड़े कर्जे के बोझ से दबे होंगे, बहुत ही आपके पास जो है बैंक लोन का कर्जा होगा, हो सकता है आपने अपने पड़ोसी से पैसे लिए होंगे, लेकिन आपके पास इतनी ताकत नहीं, आपके पास इतनी हिम्मत नहीं कि उसको चुकता कर सको। लेकिन परमेश्वर आपको ध्यान रखता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो तरस खाने वाला परमेश्वर जो आपके प्रति तरस खाता है, वो आपके कर्जा को चुकता करेगा, वो आपके मदद करना चाहता है। जिस प्रकार से इस विधवा औरत की उसने मदद किया, उसके बच्चों की सहायता किया, उनके कर्जा को चुकता किया, उनका ध्यान रखा, उनका ख्याल रखा, वही परमेश्वर हमारा भी ध्यान रखता है, हमारा भी ख्याल रखता है, हमारे भी जो परेशानी को, समस्या को दूर करना चाहता है। आप ये ना कहें कि हमारा ख्याल रखने वाला, हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर हर एक का ध्यान रखता है, वो इंसानों का ध्यान रखता है, वो जानवरों का, इस प्राकृतिक का ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया है, उसने अपने मुंह से इस पूरे प्राकृतिक को रचा है, और हम इंसानों को अपने हाथों से सृजा है। इसीलिए वो हमसे प्यार करता है, हमारा ध्यान रखता है। वो हमारा अब्बा है, वो हमारा पिता है जो हमारा ध्यान रखता है। आइए हम उस पर विश्वास करें, आइए हम उसे अपने जीवन में अपना लें, अपने परिवार में उसको जगा दें।
वो परमेश्वर ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। आइए हम देखते हैं और किन बातों में हमारा ध्यान रखता है। यदि हम पहला राजा उसके 6 अध्याय यदि हम पढ़ें, वो पहला राजा उसके 6 अध्याय, वहाँ पर हम एलीशा के बारे में देखते हैं। एलीशा और उसके दास जब वहाँ पर अपने गुफा से बाहर आते हैं, जहाँ वो रहते थे, जिस जगह में रहते थे, वहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं, उनके जो शत्रु हैं उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उनके दुश्मन, उनके लोग जो है उनको मारने के लिए, उनको घात करने के लिए चारों तरफ जो है उनको घेरे हुए हैं। और बीच में वो खड़े हैं और वो देखकर जो है उसका दास, एलीशा का दास देखकर वो बहुत ही भयभीत होता है, वो डर जाता है, वो चिल्लाने लगता है और कहता है, हे मेरे स्वामी, हे मेरे दास, अब तो हम नहीं बचेंगे, अब तो हम मर जाएंगे। देख हमारे दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। और जो है एलीशा और गेहजी जो है बीच में खड़े थे, और वो जो गेहजी जो है बहुत ही डर गया, बहुत ही भयभीत हो गया और कहने लगा कि अब हम नाश हो जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर एलीशा कहता है, डर मत, जो हमारी ओर है वो इनसे बहुत है। और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है कि परमेश्वर पिता इसकी आंखें को खोल दे। और परमेश्वर उसकी आंखों को खोल देता है, उसकी आत्मिक आंखों को खोल देता है। और जब देखता है तो क्या देखता है कि चारों तरफ, उन दुश्मनों के चारों तरफ जो है स्वर्गदूत वो हथियार लिए, वो जो ज्वालामय हथियार लिए वो खड़े हुए उनकी रक्षा के लिए। और सारे जो उनके दुश्मन थे वो सब के सब अंधे हो जाते हैं। एलीशा उनको दूसरे मार्ग में जो है, दूसरे मार्ग का रास्ता दिखा देता है और वो सब चले जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, हम अपने शत्रुओं से ना डरें, अपने दुश्मनों से ना डरें। ये ना कहें कि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, मेरी रखवाली करने वाला कोई नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह हमारा जो है बचाता है, वो बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमें दुश्मनों से, हमारी शत्रुओं से, हमें जो गरीबी से, हमें जो बीमारियों से बचाता है। उस प्रभु यीशु मसीह जो हमारा ध्यान रखता है, जो हमारा ख्याल रखता है, वो हमसे प्रेम करता है। आप ये ना कहें कि मेरा ख्याल करने वाला कोई नहीं है। एक माँ अपने पैदा किए हुए बच्चों को भूल सकती है, उसको छोड़ सकती है, उसको त्याग सकती है। इन बातों को आप अपने आंखों से देखते हैं, सो अपने कानों से सुनते हैं कि किस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों को जो है पैदा करके कूड़े करकट में फेंक देते हैं, वो रोड किनारे फेंक देते हैं, वो कहीं भी उठा के रख देते हैं, उनको भूल जाते हैं, उनको त्याग देते हैं। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, ओ प्रभु यीशु मसीह, ना आपको कभी छोड़ेगा, ना कभी आपको त्यागेगा। वो हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है, वो हमारा ध्यान रखता है, हमारा ख्याल रखता है, वो हमारी चिंता करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उस जंगलों में उसने इसराइली की ज़रूरतों को पूरा किया। वो अकाल के समय उसने एलिया की ज़रूरतों को पूरा, उसको खाना खिलाया, उसको रोटी जो है खिलाया, उसको मांस का टुकड़ा खिलाया। यहाँ तक कि जब शत्रु उसके दासों को, उसके भक्तों को घेरे हुए था, उस समय में उसने उसके शत्रुओं से, दुश्मनों से बचाया, उसकी रक्षा रखवाली किया। वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, वो हमारा चिंता करता है। आइए हम घबराएं ना डरें ना, बल्कि उस पर पूरा भरोसा रखें, पूरा जो है विश्वास रखें। कह दें कि हमारा परमेश्वर हमारा चिंता करता है। लोगों को बता दें कि हमारा स्वर्ग का परमेश्वर हमारा हमेशा जो है ध्यान रखता है। वो सचमुच हमारा अद्भुत परमेश्वर है जो हमारा ध्यान रखता है। जिस प्रकार से एक माँ, एक बाप अपने बच्चों को ध्यान रखता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसी प्रकार से उससे कहीं बढ़कर स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जो है ख्याल रखता है। उस पर विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें। आइए और कुछ बातों को हम देखेंगे। वो यदि हम नए नियम में चले जाएं, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में यदि हम देखें, उसके 6 अध्याय यदि हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से वो लोगों का ध्यान रखा, किस प्रकार से उनका ख्याल रखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय, उसके यदि हम 8 पद से हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ है, यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है, संख्या बहुत ज़्यादा है, और लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ 2-3 दिन से उसके साथ में चल फिर रहे हैं, उसके वचनों को, प्रवचन को सुन रहे हैं। उनके पास जो भी खाने पीने का था सब समाप्त हो चुका है, अब उनके पास कोई खाने का नहीं है, अब वो भूखे हैं।
भूख से तड़प रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो ध्यान रखने वाला, जो ख्याल रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और उसको पता है कि ये जो भीड़ है इसको भूख लगी हुई है, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह कितना ख्याल रखने वाला है, कितना ध्यान रखने वाला है। उस भीड़ों की ज़रूरतों को जानता है वो। उस भीड़ की ज़रूरत तो था खाना, उनके पास खाना नहीं था, समाप्त हो चुका था। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि इनका खाना समाप्त हो चुका है। यहाँ पर एक आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि किसी के पास कुछ है तो मेरे पास ले आए। एक छोटे लड़के के पास वहाँ जो है 5 रोटी और उसके पास 2 मछली था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है और लोगों की ज़रूरतें था उनके जो भूख को मिटा देता है। लोग खाकर तृप्त हो जाते हैं और खाने के बाद 12 टोकरी बचता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग का परमेश्वर, इस ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर आपका और मेरा ख्याल रखता है, हमारी चिंता करता है, हमारा ध्यान रखता है। हमें ये ना कहें कि हमारा कोई ख्याल नहीं रखता, हमारा कोई ध्यान नहीं रखता। परमेश्वर रखता है। ये दुनिया के लोग रखें या ना रखें, हमारे माँ बाप रखें या ना रखें, हमारे दोस्त यार रखें या ना रखें, लेकिन परमेश्वर पिता जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, वो हमें मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमारा ख्याल रखता है, वो हमारी चिंता करता है। आइए उस परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। उसने इसराइलियों को ख्याल रखा, उसने अकाल के समय एलिया का ख्याल रखा, उसने एलीशा जब उसके शत्रु घेरा हुआ था उस समय उसका ख्याल रखा। यहाँ तक कि इस भीड़ का प्रभु यीशु मसीह ने ख्याल रखा। वो प्रभु यीशु मसीह आज आपका और मेरा ख्याल रखना चाहता है। वो हर एक चीज़ों को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, वो हमारी मदद करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका ख्याल रखे? तो अपनी आँखों को बंद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपका ख्याल रखना चाहता है क्योंकि वो आपको चिंता करता है, क्योंकि आप उसके और मैं जो है हम बच्चे हैं। अपनी आँखों को बंद कीजिए। स्वर्ग का परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आपको महिमा देते हैं कि आप हमारी चिंता और ध्यान रखते हैं। प्रभु जी, जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं आप उनकी भी चिंता करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। हर बातों में आपको महिमा देते हैं, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं। आमीन, आमीन।